हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजीएल कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एजीएल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीके का 15 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे जो वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और इस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि काफ़ी समय आप लोग का बर्बाद ना हो और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत में जनगणना की अवधि प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया ए 10 वर्ष, बी में दिया गया 8 वर्ष, सी में 5 वर्ष और डी में 11 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ए 10 वर्ष। ठीक है, भारत में जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है संथाल, बी में टोडा, सी में गोंड, डी में गारो। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, गोंड। यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी? तो गोंड जनजाति होगी। बात ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज होता है? ऑप्शन ए में तांबा, बी में सीसा, सी में चांदी, डी में लोहा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा तांबा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, मेलाकोनाइट तांबा धातु का खनिज होता है। ऑप्शन नंबर 1 यानी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ए में दिया गया 100 मिमी, बी में दिया गया 0.01 मिमी, सी में दिया गया 0.001 मिमी और डी में दिया गया 1000 मिमी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 0.001 मिमी, यानी एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर यह सीरीज आपको अच्छा लग रही हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प मिले और आपकी दोस्तों के एग्ज़ाम की तैयारी में भी हेल्प मिल सके। ज्ञान बांटने से ही आदमी को ज्ञान होता है, ज्ञान चोरी का चीज़ नहीं होता है दोस्तों। इसलिए ज्ञान सब में बांटते रहिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, बी में दिया गया चिल्का झील, सी में दिया गया डल झील और डी में दिया गया देवताल झील। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा बुलर झील। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ए में दिया गया अमेजन, बी में दिया गया नील, सी में दिया गया गंगा, डी में दिया गया मेकांग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, विश्व का सबसे लंबी नदी होगी नील नदी। ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा, विश्व का सबसे चौड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन होगा। कौन होगा? अमेजन। विश्व का सबसे चौड़ी नदी अमेजन। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी। यहाँ पे अमेजन सबसे चौड़ी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा। बच्चा यहीं पे कन्फ्यूजन कर जाता है जिससे क्वेश्चन गलत कराता है, जानते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये दिया गया प्रशांत महासागर, बी में दिया गया अटलांटिक महासागर, सी में दिया गया एशिया और डी में यूरोप। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? ऑप्शन ए में माजुली, बी में दिया गया उमानंदा, सी में नीम्यूर और डी में चांदीपुर। तो ऑप्शन नंबर ए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। दोस्तों ये किस नदी पे है? तो यह है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। और किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। यह तीनों क्वेश्चन पूछता है। आप लोग टेस्ट सीरीज में मारते होंगे तो उसमें मिलता होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, बात ध्यान में रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछेगा तो माजुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो
ऑप्शन ए में थार, बी में गोबी, सी में सहारा, डी में अटकामा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा थार। क्या होगा? थार। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सहारा होगा। थार भारत का सबसे बड़ी रेगिस्तान है और गोबी जो होता है वो एशिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें शायद मिलना चाहिए जी। हाँ, यहाँ देखिए एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा है। तो ए में दिया गया थार, बी में गोबी, सी में सहारा और डी में अटकामा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर होगा नहीं, गलत। क्या है कि अभी पढ़ के आए ऑप्शन नंबर सी। सहारा जो है क्या है? विश्व का सबसे बड़ी रेगिस्तान है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अभी बताएं गोबी रेगिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया थार, बी में गोबी, सी में सहारा, डी में अटकामा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये होगा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए थार। बी क्या बताया थे? एशिया का पूछेगा तो गोबी, और विश्व का पूछेगा तो सहारा। बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया गया उड़ीसा, बी में दिया गया गुजरात, सी में राजस्थान, डी में बिहार। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? बी, गुजरात। देखिए भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला पूछेगा तो गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा सबसे बड़ी राज्य तो राजस्थान। कौन है? यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, और लंबी तटरेखा के हिसाब से पूछेगा तो गुजरात। और सबसे बड़ी जनसंख्या वाला पूछेगा तो क्या बताइएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ए में दिया गया ऑप्शन उड़ीसा, बी में गुजरात, सी में राजस्थान, डी में सिक्किम। देखिए भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से अभी बताए हैं कौन? तो उत्तर प्रदेश। ऐसा इसमें पूछा गया क्या? सबसे छोटा, तो सिक्किम होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी, सिक्किम। सबसे बड़ी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटी तो सिक्किम। और जनसंख्या घनत्व में पूछेगा, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो केरल राज्य का होगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, और जो भी आप लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उसमें भी देखने को मिलता होगा। तो इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम पीरियड में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे दिया गया है 15, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया K2, बी में दिया गया नाग पर्वत, सी में दिया गया कंचनजंगा, और डी में धौलावीरा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा K2। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। K2 को बोलते हैं गार्डियन बोला जाता है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है। कौन सी? तो K2। बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। थैंक यू दोस्तों, और इस चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अपने तैयारी में प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर दीजिए ताकि आपकी सिलेक्शन न रुक सके। देखिए तैयारी का सबसे बड़ा मकसद होता है और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है प्रैक्टिस करना। ये सब प्रैक्टिस का खेल है, जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जल्दी सफलता मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।